छात्रों, हम आपके लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें MCQ इम्पोर्टेंट्स MCQ कराएंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस प्रश्न को देखें। देखिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? ये दे रखा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? 1, 2, 3 या अपरिभाषित। तो देखिए क्या होती है। सॉल्यूशन में देखिए पहले थोड़ा हल। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं अनंत अर्थात अपरिभाषित होगी। ठीक है ना। जैसे आपको समझाते हैं बतौर एग्जाम्पल। कोई संख्या है 2/3 है, तो इसके समतुल्य 2 की गुणा कर दो। 4/3 दूनी 6, 2 से काटो इन्हें, 2/3 हो गई। या 3 दूनी 6, 3 3 9, या 8/12 डॉट डॉट। ठीक है ना। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर डी विकल्प बिल्कुल सही है। डी सही है। ओके, अगला प्रश्न समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए। अब दूसरा प्रश्न देखिए। यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या करेंगे? देखो सॉल्यूशन m का मान ज्ञात करवा रहा है, m का मान निकलवा रहा है। तो 65 के करते हैं हम फैक्टर, आवाज़ गुणनखंड। तो 13 पंजे 65 होते हैं, तो इसके हुए 5 गुणा 13। ठीक है ना। अब 117 के फैक्टर करते हैं। 117 3 से काट के देखते हैं। 3 3 9, 10 11 27 हुए। 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो इसके आए गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है ना। अब देखिए HCF करें इसका। HCF बराबर क्या है? जो मिल रहा होता है वही HCF होता है। तो HCF आया इसका 13। ठीक है। चूँकि 65 व 117 का HCF दे रखा है इसमें सवाल में हमें 65m-117, 1 और 2 मान लो। अब देखो ध्यान दो, HCF ये 13 है इनका, 65 और 117 का ये भी HCF है ना, और ये भी इतने का है, तो दोनों बराबर हो गए। तो इसे हम लिख सकते हैं 65m-117 बराबर 13। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब 65m बराबर 13, 117 को इधर ले गए तो प्लस के हो गए 117। अब इन्हें जोड़ कर देखते हैं कितने हुए। 7 3 10, हंस का 1 1 2 3 1, 130। और m बराबर कितना हो गया? 130/65। अब भाग लगाओ 65 से। 65 दूनी 103, देखो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 13, 2। तो आंसर कितना आया? 2। अतः विकल्प, देखो इधर, विकल्प बी वाला बिल्कुल सही है। विकल्प बी 2 सही। समझ में आ गया ना। अब अगला सवाल देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए। यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 है तो x का मान क्या होगा? देखिए ये दे रखा है भाई सॉल्यूशन। तो
1/x² - 2 बराबर 1/7, कैंची की गुणा कर लेंगे तो देखो ये हो गया x² - 2 बराबर 7, और भाई x² बराबर 7, माइनस के 2 इधर ले गए तो प्लस के 2 हो गए, कितना हो गया 9, और x बराबर कितना हो जाएगा √9, और भाई x बराबर वर्गमूल हुआ इसका +-3, ठीक है, +-3, यही आंसर है इसका। अब विकल्प देखिए कौन सा है, तो आंसर विकल्प सी +-3 सही है, ये वाला, ठीक है। अब अगला देखें, अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट चौथा सवाल देखिए, एपी में है, श्रेणी है एपी में 10, 7, 4 ... तो इसका प्रथम पद ए बराबर कितना है 10, ठीक है, और 30वां पद 30 पदों तक, तो n क्या है 30, सार्वधातुक निकाल लो, d बराबर 7 - 10 बराबर -3, 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है, तो 30वां पद, और श्रेणी किसमें एपी में, एपी का 30वां पद होगा ए प्लस एन, फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस n-1d, लेकिन ए 30 बराबर क्या होगा, ए का मान तो 10 दे रखा है, ये वाला है प्रथम पद है जो, प्लस n 30 - 1, डी कितना है -3, सॉल्यूशन करें इसका तो ये आ जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 -3 बराबर 10 -3 27 का 7, हाथ के 2 6 7 8 87 बराबर ये कितने -77 आंसर। अतः विकल्प कौन सा है, देखिए विकल्प दे रखे हैं 77, लेकिन क्या आया आंसर, तो -77 आया, तो विकल्प कौन सा है, सी वाला बिल्कुल सही है, विकल्प सी सही है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं अब इस सवाल को देखिए, पांचवा, समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी की माध्यिका सीडी है, सीडी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को देखिए, समबाहु त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज, सॉल्यूशन, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी में ये बना लिया भाई हमने समबाहु त्रिभुज ए बी सी, और ये खींच दिया डंडा डी, और ये 60 अंश, ये ठीक है ना। अब देखिए समबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, समबाहु, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी त्रिभुज बराबर हों, वो समबाहु त्रिभुज होता है। अर्थात प्रत्येक त्रिभुज जब समान होंगे तीनों कोण, तो कितने होंगे 60 60 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180। समझ में आ गया ना। अब देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, या ए सी लिख दो, ठीक है ना, और भुजा सी डी तथा भुजा सी डी ए बी, देखो यहाँ देखो ए बी पर शीर्ष लंब होगी, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज ए, यहाँ देखिए चित्र में ए डी सी में, समकोण त्रिभुज ADC में टेन शॉट देखो 10 शॉट, यहाँ देखो लाल बट्टे कक्का साइन कोस टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है ना। तो 10 शॉट लंब क्या है इसका CD और आधार क्या है AD, ठीक है। 10 शॉट का मान कितना होता है √3 बराबर CD बट्टे AD। पूछ क्या रहा है इसमें, CD स्क्वायर का मान पूछ रहा है, सही है। AD अब क्या करें, क्रॉस गुणा करते हैं बट्टे 1 करके से, तो ये हो गया √AD। 3 AD बराबर CD, ठीक है ना। यहाँ फिगर में देखिए AD बराबर BD है, बराबर है दोनों। तो AD क्या है, चित्र में AD बराबर DB, इसलिए AD बराबर 2AB। ओ 1/2 AB, अरे AB का आधा ही तो है ये, ठीक है ना, 1/2AB। अब यहाँ देखो √3 AD है, AD की जगह क्या लिख दें 1/2AB, 1/2AB बराबर CD, ठीक है ना। अब CD ज्ञात करवाना है, इम्प्लाइज लगाओ, CD बराबर √3/2AB और मान किसका है CD स्क्वायर का, बस तो वर्ग कर दो दोनों और वर्ग करने पर, तो क्या होगा CD स्क्वायर बराबर √3/2AB का वर्ग बराबर, जब इसे खोलेंगे तो √3 का मान कितना होता है 3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग मान नहीं, √3 का वर्ग कितना है 3 और AB स्क्वायर, ठीक है ना, 3/4 AB स्क्वायर आंसर। अब देखिए अतः विकल्प कौन सा सही है, यहाँ आते हैं विकल्पों पर। तो भाई विकल्प B बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसका, विकल्प B 3/4 AB स्क्वायर सही है, ठीक है ना। वीडियो कैसी लगी छात्रों, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।